अपनी वाइफ के बारे में बता रहे थे, वो भी एक्टर हैं। जी जी, हम जी। एक ही बैच में थे। तो वो उन्होंने टीवी पे हमने देखा हुआ है उन्हें। टीवी पे आपने देखा हुआ है जिंदों में, ओके। आपने देखा हुआ है आखिरी बार में अच्छा जो अभी एक्सप्रेस पे चला था, उसमें मेरी वाइफ ही बनी हुई थी वो। अच्छा। और वैसे थिएटर में उन्होंने थिएटर डायरेक्शन भी की हुई है, 2-3 प्लेज। सो शी इज अ डायरेक्टर आल्सो। थिएटर डायरेक्टर थिएटर डायरेक्टर। मारिया नाम है उनका, और उन्होंने 2 प्लेज डायरेक्ट किए थिएटर पे। उसमें मैंने एक्ट किया, एक बेगम जान और एक ट्रेसी लेट्स का बग, और बाकी भी उन्होंने अभी जिंदों में भी काम किया, आखिरी बार में भी काम किया। सो शी इज़ ऑल्सो वर्किंग। सो घर वालों को एतराज़ तो नहीं था, या घर वाले वर ओके आपकी शादी के साथ कि आप खुद भी एक्टिंग कर रहे हो और शादी भी एक एक्ट्रेस से कर रहे हैं? घर वालों को एतराज़ इस बात पर नहीं था, वो किसी और हमारे बात यहाँ पे ये था। था, वो इसी बात पे था कि तुम एक्टिंग में क्यों चले गए। अच्छा, उनका मेन मुद्दा वही था। मुद्दा वही था, ओके। एक्टिंग में क्यों चले गए। And you उनको think- ये नहीं था कि तुम एक्ट्रेस से शादी कर रहे हो, उनको ये था कि भाई कैसे घर चलाओगे। या आई थिंक, और सही था बिल्कुल। मैं तो अब सोचता हूँ तो इस पे यही जहन कहता है कि वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे। अब मगर वो बहुत खुश होते हैं, ऑफ कोर्स। मेरे वालिद और मेरी वालिदा, दे आर सो हैप्पी। कुछ वो इनको लोग भी मिलते हैं अक्सर, तो वो पूछते हैं कि भाई हमें मिलवाएं, या तो वो बड़े खुश होकर बताते हैं कि भाई आज फलाने साहब मिले थे, तो वो जिक्र तुम्हारा छेड़ा, तो वो कहते हैं हम तो उनको ड्रामे देखते हैं। यस, तो एक चमक होती है आंखों में। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जब उस वक्त शादी का डिसीजन लिया तो फाइनेंशियली तो आप अर्न नहीं कर रहे होंगे इतना। व्हाट गिव यू द करेज टू टेक दिस डिसीजन? क्योंकि मर्दों पे तो सबसे पहले होता है कि भाई कमाते कितना हो, कमा के क्या बीवी को पाल सकते हो, तो अभी शादी करो। जी, असल में देखें वो उसका क्रेडिट बेगम को भी जाता है कि उन्होंने कहा भाई जो भी है हम कर लेंगे मैनेज। ठीक है। कोई ऐसी डिमांड्स नहीं थी कि भाई फलाना मुझे इतना यूँ ऐसे, और नहीं ये नहीं है तो ये तो फिर हो ही नहीं सकता, ये नहीं था। बस ये था कि जो भी है हम उसको मैनेज कर लेंगे, और मैनेज हुआ। मैं तो 2014 के बाद से यही काम कर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि कभी भी कोई ऐसा मोमेंट नहीं आया कि जिसमें नैपर डेज में, स्ट्रगलिंग डेज थे वो, होता था। बट वो तो आप स्टूडेंट भी थे ना, तब स्टूडेंट तो थे। शादी नहीं हुई थी, राइट? नहीं, तब शादी नहीं। ग्रेजुएशन के बाद आपने की शादी? ग्रेजुएशन से 3-4 महीने पहले। ओके। तो उस वक्त थीसिस फिल्म्स भी कर रहे थे और डीवीसीज वगैरह भी करते थे, थिएटर से भी अर्न कर रहे थे, क्योंकि फेस्टिवल्स भी होते थे उसमें आपको मिलता था और सब, तो उसमें चल रहा था। वो भी कर रही थी, मैं भी कर रहा था, तो ये पता नहीं क्या कह रहा था। आप कह रहे थे कि क्रेडिट उनको भी बहुत जाता है कि उन्होंने कोई डिमांड एज सच नहीं रखी, एंड शी वाज विद यू ड्यूरिंग दैट टाइम एज यू गाइस। और मैं आपको ये बात बताऊं कि हमने बड़ी सादगी से शादी की। अच्छा। मेरे पास उस वक्त टोटल 2016 में 15,000 रुपये थे, उसमें हो गई शादी। 15,000 रुपये में? जी जी, मैं उनके घर गया माशाल्लाह। और निकाह हमारा पहले हो चुका था, और उनको ले आया, दैट्स इट। कोई लोग कुछ भी दावत, नहीं। दोस्त अहबाब कुछ नहीं? एंड कोई उनके photo घर वाले, shoots आपके घर वाले अक्सर- मान गए इस चीज़ पे? जी, उनको कोई एतराज़ नहीं था? एतराज़ नहीं था और उनकी अपनी भी ख्वाहिश थी मारिया की कि मैं, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कि वो हो। आपको पता है अब तो एक्सपेंसिव हो गई है ना शादी। बहुत। मैं तो कहता हूँ लोगों को कि यार इसी तरह से करो। लेकिन मैं आउट ऑफ क्यूरोसिटी में पूछूं, मतलब जब भी हम शादी की बात सोचते हैं या करते हैं तो ये होता है कि हाँ, अगर बहुत धूमधाम से नहीं भी हो रही हो, 2000 लोग नहीं भी हों, तो फिर भी वो दुल्हन बहुत अच्छे से तैयार हो और थोड़ा सा एहतमाम हो और आप लेके जा रहे हो, मतलब लड़का लड़की दोनों की ख्वाहिश होती है। सो आपकी ख्वाहिश नहीं थी या थी, लेकिन आपने पैसों की वजह से या उस अपने हालात को देखते हुए यू चोज द सिंपल वे, या आपको था नहीं यार दिस इज़ समथिंग दैट आई वांट टू कीप सिंपल? नहीं, मुझे ये था कि बस इसकी कोई ज़रूरत मुझे ख़ास महसूस हुई नहीं। तो मैंने यही चूज़ किया कि आपके घर आऊँगा और मैं ले आया, दैट्स इट। हमने चीज़ें भी बड़ी आराम से साथ उसको बनाई हैं, घर की जो भी, कभी ये ले लिया, कभी ये ले लिया, कुछ शादी से पहले जमा कर रहे थे, इस तरह से। That's so nice to hear, and I'm trying to get used to this idea कि आप सुबह उठे और आप बोले बस मैं लेकर आ रहा हूँ उसको, and that's the रुखसती। होना भी यही चाहिए, बिकॉज वही पैसे आप किसी और चीज़ पे कर लें ना। नॉट डिस्करेजिंग पीपल जिनको धूमधाम से करनी है, प्लीज़ गो अहेड एंड, लेकिन अगर आप कोशिश कर रहे हैं सादगी से तो ये एग्जाम्पल है, व्हाई नॉट डू इट विद सादगी। बिल्कुल ऐसे। आप दोनों काइंड ऑफ साथ ग्रो किए अपने करियर्स में और ज़िंदगी में भी,
एंड माशाल्लाह से ऑलमोस्ट 8 साल हो रहे हैं आपकी शादी को, एंड 2-3 साल तो आप लोग साथ पढ़ रहे थे. हाउ डज़ दिस वर्क आउट जब आप ग्रो साथ कर रहे होते हैं तो, और जब शादी आपने एक स्ट्रगलिंग टाइम पे की होती है तो उससे कैसे रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और क्या कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में कॉशियस रहना चाहिए? बिकॉज कोई ना कोई टोल तो लेती भी होगी ना सारी सिचुएशन रिलेशनशिप पे. आई थिंक ये बहुत ही खूबसूरत रहता है, बहुत अच्छा रहता है कि आप साथ ग्रो कर रहे हैं. मुझे लगता है कि उसमें आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा मजबूत हो सकता है. वो कहते हैं ना, बुरे वक्त में जो साथ था वो फिर वही आपका साथी था. तो हमारी यही सिचुएशन थी कि कुछ भी नहीं था, तब साथ थे. तो अदरवाइज़ तो जो आइडिया है कि हाँ भाई लड़का सक्सेसफुल हो तो फिर एक्सेप्टेंस होगी, तो फिर शादी होगी. बट अगर आगे लड़का अनसक्सेसफुल हो गया, गारंटी तो कोई नहीं है. तो गारंटी तो कोई नहीं है. तो फिर तो अगर इस पॉइंट को देखें तो आई थिंक आप अगर कुछ भी नहीं है और साथ ही ग्रो किया है, तो कल को अगर काम वाम नहीं भी होगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा. आप एक दूसरे की सिचुएशन को समझते हैं. डू यू बिलीव कि निकाह से हाइज बरकत एंड आती लोज है? तो आते हैं. आप सादगी से करें या धूमधाम से करें, और हाइज एंड लोज तो ज़िंदगी का हिस्सा है, वो तो आएंगे. कहीं कहीं आप ट्रिगर होते हैं, कहीं कहीं आपको मुश्किलात होती हैं. उसको फिर आप उसी अपने विजडम से और दिमाग से उस मसले को हल करके आगे बढ़ने की कोशिश करें. बट डू यू बिलीव कि निकाह से बरकत आती है, और अल्लाह ताला वो फिर आप जैसे आपने कहा कि उस वक्त यू गाइस वर स्ट्रगलिंग, बरकत डालता है, अल्लाह चीज़ को आगे लेके चलता है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मेरा तो इस पे फर्म बिलीव है कि निकाह करने से बरकत होती है. बहुत से लोग मैंने देखा ऐसी ये बात करते हैं, वो कहते हैं नहीं, निकाह किया है, अल्लाह का दिया हुआ हुक्म हम पूरा करें तो अल्लाह विल टेक केयर ऑफ अस. बिल्कुल 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 ऐसा है. और अक्सर लोग हैरान भी होते हैं कि और कुछ नहीं करते आप, तो गुजारा कैसे होता है? तो जब से ही हो रहा है, यानी जब से हो रहा है जब हम सिर्फ थिएटर करते थे. तो अब चीज़ें बहुत बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह. क्या 2-3 चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि जो यंग जनरेशन है उसको रिलेशनशिप के बारे में क्लियर होनी चाहिए, हम बताने में चूक कर देते हैं, या या उनको समझ नहीं आती, या वो इग्नोर कर देते हैं? कोई 2-3 चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि दे शुड थिंक अबाउट बिफोर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप, और दे शुड बी कॉन्शियस ऑफ? आई थिंक पेशेंस. ओके, कि रिलेशनशिप के लिए पेशेंस होना ज़रूरी है. पेशेंस होना ज़रूरी है. कॉम्प्रोमाइज़ ऐसा ना हो कि एक ही तरफ से होता चला जा रहा है, बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है. एम्पैथी बहुत ज़रूरी है एक दूसरे के लिए. आई थिंक यही मुझे लगता है ये 2-3 चीज़ें हैं, अगर आप जहन में रखें तो हो सकता है. फिर अगेन शादी तो मैं कहता हूँ जैकपॉट की तरह है, वो बाद में ही पता लगता है. सही कह रहे हैं जी. क्योंकि शादी से पहले तो हर कोई अपने परफेक्ट अटायर में होता है. सही बात है. अपना परफेक्ट सेल्फ आप सामने पोर्ट्रे कर रहा होता है. उसके बाद फिर आप जब घर के नॉर्मल कपड़ों में बैठे होते हैं और तैयार नहीं होते, तब जाके फिर मुझे ऐसा भी लगता है 24 घंटे किसी के साथ रहना इज़ अ डिफरेंट थिंग ना. बहुत डिफरेंट. और अपने मूड के मुताबिक आप चीज़ें करें नहीं करें, दूसरे इंसान का मूड देखना, तो वो चैलेंज वहाँ पे सही आता है. जी बिल्कुल. जैसे मोल्ड्स होते हैं ना, आप मोल्ड्स बनाते हैं, मोल्टन लावा डालते हैं, उससे कोई शेप बन जाता है, कोई शेप. मुझे ये लगता है कि शादी यही है कि आपको वक्त के साथ साथ चीज़ों को पता लगता है कि हाँ भाई इसको इस तरह, इसको ये चीज़ पसंद नहीं है, इनको